हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं एट द रेट ऑफ राजीव यहाँ कुछ में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। निफ्टी में यहाँ पे एक गैप बना हुआ था, उस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी यहाँ पे आया था। और पिछले दिन यानी कि कल फ्राइडे को रात में यूएस मार्केट 1.5-2% प्लस हुआ है, क्योंकि जो आरबीआई वहाँ का जो फेड है उसके जो गवर्नर हैं उन्होंने ये चीज बोला है कि हम दो रेट कट करेंगे। उसमें से पहला रेट कट उम्मीद है कि सितंबर में करेंगे, दूसरा दिसंबर में होगा। तो उसके मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट हमारे मार्केट में जो टैरिफ लगा है या अभी चाइना को लेकर के जो इंडियन पॉलिसी चेंज हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को घाटा ही है, फायदा नहीं है। तो मुझे खुद ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं हूँ। बट ये है कि फेस्टिवल सीजन है और आरबीआई ने जो रेट कट किया था आपका जून में, तो उसका सही सही जो आप बोल सकते हो कि चूंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे थे, तो उसमें 15-20 दिन का उनको मौका मिला था ये रेट कट का आने का। तो अब इस क्वार्टर में वो रेट कट जो हुआ है, तो सस्ते जो लोन जो हुए हैं या गवर्नमेंट ने जो अभी स्मॉल कार पे जीएसटी घटाया है, तो ये सब का असर अब आपको दिखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि मार्केट अगर ये 25,980 के ऊपर में सस्टेन करता है, तो एक लेवल ये हो सकता है कि मार्केट फिर से 25,160 के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन एफआई की बाइंग नहीं आ रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसके बिना हमारा मार्केट न्यू हाई नहीं बनाएगा या उस हाई पे सस्टेन नहीं। दूसरा जो मैं बात करूंगा, वो मैं दो स्टॉक्स की बात करूंगा। उसमें से एक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का अगर आप वन डे का चार्ट देखेंगे, तो एशियन पेंट्स ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करके वो गया था 2600 तक गया था, और 2600 से फिर ये वापस आया, 2500 पे आया। तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक इसका गैप बचा हुआ है, ये इस गैप को फिल करेगा। दूसरा जो है वो मैं बात करूंगा टाइटन की, क्योंकि टाइटन के रिजल्ट्स अच्छे आए थे और टाइटन ने ये गैप फिल कर लिया है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके इसका जो न्यू प्रीवियस जो हाई है, ये इस हाई की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो दूसरा स्टॉक आप टाइटन पे नजर रख सकते हैं। टीवीएस मोटर और महिंद्रा महिंद्रा जो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है। और इन दोनों स्टॉक ने अपने प्रीवियस जो हाई थे उस हाई को क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी जो है सो अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया है। तो अगर इन दो स्टॉक्स में अगर आपको जब भी एक शार्प टिप मिल जाए, तो ये आपको क्या है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। और तीसरा टाटा मोटर अभी उस लेवल पे नहीं गया है, और टाटा मोटर का एक रेजिस्टेंस जो है ना, ये 708 का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि अब जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्मॉल कार पे उन्होंने जो जीएसटी घटाया है, उसको टाटा मोटर में एक ये रैली हुई थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर अब ये इस लेवल को ब्रीच करने को तैयार है। तो टाटा मोटर आप बाई करके रख सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड आपका फिर से तैयार खड़ा है ऊपर जाने के लिए। ये मुझे कल एहसास हो गया था, और मैंने स्टॉप लॉस लगा करके दो सौदे मैंने डाले थे, बट वो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ का था और नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ नहीं था, स्क्रीन पे बैठा हुआ रहता तो शायद अपॉर्चुनिटी मिलती। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड फिर जो है ना, ये इस लेवल के लिए खड़ा है 3400 और 3410 के लिए, इसलिए क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में जो वार जो है वो खत्म नहीं होगा। तो
मार्केट में ये एक पॉजिटिव साइन है गोल्ड के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने फिर के जो ऑर्डर है उन्होंने ये बोला है कि वो रेट कट करेंगे, तो डॉलर क्या है नीचे जाएगा। कि डॉलर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली गोल्ड क्या है ऊपर जाएगा, तो ये दूसरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड अगर ये यहाँ पे हल्का सा माइल्ड करेक्शन में आपको मिले तो भी आप बाय कर सकते हैं। और गोल्ड का टारगेट जो होगा वो 3410, 3400 के लिए आप उसको देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर गोल्ड एक माइल्ड करेक्ट करके अगर इस जोन में अगर आता है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि गोल्ड ये 2466 के नीचे आएगा। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।